स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में नंबर सिस्टम से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सिंपल क्वेश्चन से इसका बेसिक समझते हैं, आगे हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है केवल आप इन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके 72 का गुणनखंड करेंगे। तो 72 में हम 2 से भाग करेंगे, 36 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 18 बार, फिर 2 से भाग करेंगे 9 बार भाग जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 बार भाग जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 1 बार भाग जाएगा। यानी दोस्तों 72 का प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, इस तरफ जो होगा वही 72 का गुणनखंड होगा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही क्या होगा दोस्तों 72 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड क्यों होगा? क्योंकि इनमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए यह क्या होगा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 72 में टोटल कितने गुणनखंड निकल कर आए हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कितने गुणनखंड निकल कर आए हैं? 5 गुणनखंड निकल कर आए हैं, और सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं, इसलिए 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, यह हो गया दोस्तों बेसिक तरीका। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कुछ समय ज़्यादा लग सकता है, तो इसे शॉर्ट तरीके से चलिए हम अगले क्वेश्चन में आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से इसे समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1200 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगर 1200 है, ठीक है, 1200 का अगर आप इस तरीके से फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसे आप शॉर्ट तरीके से, फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1200 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 12 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 1200 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 100 लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 तिहाई 12, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई होगी आप सबसे पहले उसे इस प्रकार तोड़ें जिससे कि उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, आधार समान है, इन दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ से 3 हो गया, गुणे यहाँ से 5 का स्क्वायर हो गया। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई होगी आप उसे इस प्रकार तोड़ेंगे जिससे उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। ठीक है, देखिए 2 अभाज्य संख्या, 3 और 5 अभाज्य संख्या है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 की घात कितनी है? 4 है तो 4 ले लेंगे, प्लस 3 की घात 1 है तो 1 को ले लेंगे, 5 की घात 2 है तो 2 को ले लेंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 4 1 5 2 6। ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी टोटल 1200 में प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 की घात 10 गुणे 15 की घात 20 गुणे 12 की घात 5 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। देखिए दोस्तों जब भी घातांकों के रूप में संख्या दे दी जाए तो आप और भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए 18 की घात 10 है, गुणे 15 की घात 20 है, गुणे 12 की घात 5 है। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या आधार अभाज्य संख्या है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में है तो उसको वैसे का वैसा लिख देंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 यानी 2 गुणे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 18 हो जाएगा की घात 10 हो गया। ठीक है, 15 है, 15 को आप अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे तो 3 गुणे 5 के रूप में बदलेंगे। ठीक है, 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा की घात 20 हो गया। गुणे 12 है, 12 को 4 तिहाई 12 और 4 को 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं, 12 हो जाएगा की घात 5 हो गया। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 2 की घात 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 10 हो गया गुणे ए की पावर यम की पावर यन यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 3 की घात 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 की घात 20 हो गया गुणे यहाँ से 3 की घात 20 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तोड़ देंगे, 5 की घात 20 हो गया। ठीक है, गुणे यहाँ से ए की पावर यम की पावर यन यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 की घात 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 की घात 10 हो गया गुणे 3 की घात 5 हो गया। देखिए दोस्तों सभी के आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए हैं। जिसके आधार समान है उसको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए आधार किसका किसका समान है, इन दोनों का आधार समान है और इनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। अगर आधार समान है तो उनके बीच अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 10 और 10 मिलकर के 20 हो गया। गुणे इन दोनों का आधार समान है और इसका भी समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 3 की घात 20 20 40 5 45 हो जाएगा। ठीक है, गुणे दोस्तों यहाँ से 5 की घात 20 हो गया। देखिए दोस्तों सबके आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए। जो भी दिया गया होगा संख्याएं घातांकों के रूप में, आप उसे इस प्रकार तोड़ें जिससे कि उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से 20 मिलेगा और यहाँ से 45 मिलेगा और यहाँ से 20 मिल जाएगा, इसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और 45 कितना हो जाएगा तो 85 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 85 है और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 की घात 20 गुणे 15 की घात 24 गुणे 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 की घात 20 गुणे 15 की घात 24 गुणे 17 की घात 15। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है तो आप आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए दोस्तों 17 आधार में है और यह एक अभाज्य संख्या है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे। 8 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है तो इन दोनों को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए दोस्तों 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा की घात 20 हो गया। गुणे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं की घात 24 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 17 की घात 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ए की पावर एम की पावर एन यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 की घात 3 का गुणा 20 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। गुणे अलग अलग तोड़ देंगे तो 3 की घात 24 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 24 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 17 की घात 15 हो जाएगा। देखिए दोस्तों सभी के आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है 3 5 17, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी दोस्तों घात क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, 24 और 24 मिलकर 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 15 हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ देंगे तो 8 5 13 की 3 हासिल 1 हो गया, 6 4 10 1 11 1 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 123 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 की घात 10 गुणे 24 की घात 20 गुणे 26 की घात 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 25 की घात 10 गुणे 24 की घात 20 गुणे 26 की घात 25। जब भी संख्याएं घातांकों के रूप में दी गई हों तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है तो सबसे पहले आप आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। 25 को तोड़ेंगे तो दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा की घात 10 हो गया, गुणे 24 को तोड़ेंगे
तो 6 चौक 24 और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे 2 का क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो गया, ठीक है। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा और पूरे की घात कितना हो गया, 20 हो गया। गुणे 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13, ठीक है। 2 में 13 का गुणा करेंगे 26 हो जाएगा, की घात 25 हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ से a की पावर m की पावर n यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात 2 धामा 20, ठीक है। गुणे यहाँ से a की पावर m की पावर n यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 3 का गुणा 20 में करेंगे 60 हो जाएगा। गुणे अलग अलग तोड़ेंगे तो 3 की घात 20 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ से 2 की घात 25 हो जाएगा, अलग अलग तोड़ेंगे, गुणे 13 की घात 25 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इन दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 5 की घात 20 हो गया, गुणे यहाँ से घातें जुड़ जाएंगी तो 2 की घात 60 और 25 मिलकर 85 हो जाएगा। गुणे 3 की घात 20 हो गया, गुणे 13 की घात 25 हो गया। देखिए दोस्तों सभी के आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए। अगर संख्याएं घातांकों के रूप में दी गई हैं तो सबसे पहले आप उनके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। यानी दोस्तों 20 प्लस 85 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है। घातों को आपस में, इन सभी घातों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, 20 20 40 हो गया, यहाँ से 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 हो गया प्लस 85 और 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 और 20 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 हो गया, 110 में 40 को जोड़ेंगे तो 150 मिलेगा। यानी दोस्तों इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 150 यानी 150 है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इतना क्वेश्चन कराने का उद्देश्य केवल यही है कि आप पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 की घात 333 गुणे 7 की घात 222 गुणे 8 की घात 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए दोस्तों सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है तो आधार को सबसे पहले अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भी अभाज्य संख्या नहीं, तो इन दोनों में परिवर्तन करेंगे। 7 एक अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों यहाँ से 6 की घात 333 हो गया, गुणे 7 की घात 222 हो जाएगा, गुणे 8 की घात 111 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 6 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे तो 2 गुणे 3 की घात 333 हो जाएगा, गुणे 7 अभाज्य संख्या तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो 7 की घात 222 हो गया, गुणे 8 यह एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे तो 2 की घात 3 की घात कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 की घात 333 हो जाएगा, गुणे 3 की घात भी 333 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ से 7 की घात 222 हो गया, गुणे a की पावर m की पावर n यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 की घात 3 का गुणा 111 में करेंगे तो 333 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इन दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 333 प्लस 333 666 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ से 3 की घात 333 हो जाएगा, गुणे 7 की घात 222 हो गया। देखिए दोस्तों सभी के आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाएं तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 666 मिलेगा, प्लस यहाँ से 333 मिलेगा, प्लस यहाँ से 222 मिलेगा। इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों 6 3 9 2 11 की 1 हो जाएगा, 6 3 9 2 11 1 हासिल 12 की 2 हो जाएगा, हासिल 1, 6 3 9 2 11 1 हासिल 12, यानी दोस्तों यहाँ से 1221 यही क्या आएगा, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगा, ठीक है। 1221 यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।